का नगर है कि नहीं ये शरीर? 9 द्वार हैं इसके। 10 सखियां कौन हैं? 10 इंद्रियां। 10 सखा कौन है? 10 इंद्रियों की वृत्तियां। और मैं आपके चरणों में विनती करूं मेरे भाई, 5 फण का सर्प क्या है? ये पंच प्राण वायु, प्राण अपान उदान व्यान समान, ये पंच प्राण वायु जो शरीर रूपी नगर की रक्षा करता है। मैं आपके चरणों में विनती करूं, गंधर्व, ये चंडवेग नाम का गंधर्व राज क्या है? वो संवत्सर है। संवत्सर काल चक्र जो अपनी चकली पे घूमा करता है। तुम लोग महाभारत सीरियल देखते थे ना पहले, अब भी आता रहता है। वो कहता था कि मैं काल हूं, वो घूमता था ना गोल गोल, मैं काल हूं। कितने राजा आए, महाराजा आए, पृथ्वी को छोड़ करके चले गए, लेकिन मैं अपनी गति से चल रहा हूं, मैं काल हूं। ये क्या है? चंडवेग नाम का गंधर्व राज। 360 गंधर्व और 360 गंधर्वणियां क्या है मेरे भाई? ये रात और दिन है। ये रात और दिन के द्वारा इस शरीर रूपी नगर को लूट रही हैं। ये शरीर रूपी नगर लुट रहा है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याक्ष्यम यौवनम। ये लुट रहा है शरीर रूपी नगर मेरे भैया। कभी हमने सोचा भी जैसे पहले थे हम ऐसे नहीं है अब, और जो अब है ये भी न रहेगा। ये बहुत बड़ी चेतना पुरंजन उपाख्यान से हमको मिलती है। 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां क्या हैं? ये रात और दिन है। काल कन्या क्या है? ये बुढ़ापा है। आदिवादी क्या है? ये यवनराज के सैनिक हैं। और यवनराज स्वयं मृत्यु है। शीत और उष्ण ज्वर ही प्रजा नाम का भाई है। यह नगर पांचाल देश में स्थित है। शब्दाद 5 विषय ही पांचाल देश हैं। और मैं आपसे कहता हूं, इस कथा को सुनाया पुरंजन उपाख्यान को नारद जी महाराज ने प्राचीन वर्गी राजा को, और नारद जी वहां से प्रस्थान करते हैं। यहीं पर पुरंजन उपाख्यान पर मैत्री का ब्रह्मर्षि मैत्री जी का चरणों में आभार व्यक्त करते हैं। कौन? विदुर जी महाराज। और वहां से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। यहीं पर विदुर मैत्री उपाख्यान विश्राम ले लेता है। श्रीमद् भागवत कथांतर्गत संवादांतर्गत संवाद आता है ना, इस संवाद का, विदुर मैत्री संवाद का इस पुरंजन उपाख्यान पर ही विश्राम ले लेता है। बोलो कृष्ण बलदेव की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। कुछ कर ले मनवा अब तो तू, ये समय गुजरने वाला है, ये समय गुजरने वाला है। ये समय गुजरने वाला है, ये समय गुजरने वाला कुछ कर ले मनवा अब तो तू, ये समय गुजरने वाला है, ये समय गुजरने वाला है। धर ध्यान प्रभु का मूरख मन, धर ध्यान प्रभु का मूरख मन, ये समय गुजरने वाला है, ये समय गुजरने वाला है। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, श्री राधा
गुजरने वाला है, ये समय गुजरने वाला है। धर ध्यान प्रभु का मूरख मन, ये समय गुजरने वाला है, ये समय गुजरने वाला है। ये श्वास बड़ी अनमोल है मर, मोल है मर। इन श्वासों की कीमत तू कर ले, तू कर ले। ये श्वास बड़ी अनमोल है मर, मोल है मर। इन श्वासों की कीमत तू कर ले, तू कर ले। जब श्वास निकल जाए तन से, जब श्वास निकल जाए तन से, कोई बात न करने वाला है, कोई बात न करने वाला है। धर ध्यान प्रभु का मूरख मन, ये समय गुजरने वाला है, ये समय गुजरने वाला है। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा 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 राधा श्री। बड़े प्रेम के साथ में कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वही संवाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आगे बढ़ाते हुए राजा परीक्षित ने जिज्ञासा की। रस पिपासा समय समय पर राजा परीक्षित प्रकट करते रहे शुका भगवान से महामुनि कि प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मने गृही रमते मन मूल कर्म बंध पराभव, कर्म बंध पराभव। गृही रमत मन मूल कर्म बंध पराभव। यहाँ पर उन्होंने शुका भगवान से पूछा राजा परीक्षित ने महामुनि महाराज त्रिवेद तो बड़े ही भगवत भक्त थे, आत्माराम थे, फिर इस गृहस्थ में क्यों उनकी रुचि हो गई गृहस्थ आश्रम में? जिस गृहस्थ आश्रम में फंसने के कारण ये प्राणी अपने आत्म स्वरूप का विस्मरण कर बैठता है और यहाँ तक कहे कि परमात्मा का भी विस्मरण कर बैठता है। शुका भगवान कहते हैं राजन परीक्षित त्रिवेद जी तो नहीं चाहते थे गृहस्थ भोगना, लेकिन उनके पिता ने आज्ञा की। बोले पुत्र गृहस्थाश्रम एक तपोवन है, ये समस्त आश्रमों की पूर्ति करने वाला भी गृहस्थाश्रम है। ब्रह्मचारी की, विरक्त की, सन्यासी की गृहस्थाश्रम यदि नहीं इनको दान दे तो ये आश्रम और मठ जो चल रहे हैं कहाँ से चलेंगे? बोलो राधे राधे। इनको दान देने वाले तो गृहस्थी ही तो होते हैं ना। उन्होंने सभी गुणों से श्रेष्ठ तथा गृहस्थ को भोगने की आज्ञा की।
राज्य शासन की आज्ञा दी, राजा ने गृहस्थ भोगा, राज्य शासन किया। एक बार सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित किया, उसमें आधे में प्रकाश और आधे में अंधकार था। तो उन्होंने ऐसा कहकर के इसके मैं अंधकार को प्रकाश में बदल दूंगा, सूर्य के समान ही ज्योतिर्गच्छ पर चढ़ करके पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं दे डाली। रथ के पहियों से जो लीक बनी वे ही 7 समुद्र हुए। और मैं आपके चरणों में विनती करूं, यावदस भाष्यति सुरगुरुमन परिक्रमान भगवान आदित्यो वसुधा तलमर्दे। 7 द्वीप हुए, 7 समुद्र हुए। 7 द्वीपों के नाम क्रमशः जम्मू, प्लक्ष, सालमली, कुशकौच, शाक और पुष्कर द्वीप हुए। ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के जल, मैगरा, घी, दूध और मट्ठे से मीठे जल के बने हुए। महाराज ने आंगलींद्र, हिमज्जुहु, यज्ञभाई, हरणदेता, धृतराष्ट्र, मेधातिथि और वीतहोत्र, इनकी कन्याओं से एक कन्या और हुई थी। एक द्वीप का अधिपति अपने पुत्रों को बनाया। अपनी कन्या थी ऊर्जस्वसु, इसका विवाह किया था शुक्राचार्य जी से, जिससे शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। बहुत ही सुंदर ये पावन कथा चलती है, बहुत सुंदर पावन कथा, बहुत सुंदर। देखिए, प्रियव्रत जी के पुत्र होते हैं आंगलींद्र, और आंगलींद्र उनके पुत्र होते हैं नाभि, और नाभि के होते हैं ऋषभदेव भगवान। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव भगवान तस्य हवा इत्थम कर्ष्मणा वरीयसा बृहत् लोकेन चौजसा बलनिष्क्रिया यशसा वीर सौराभ्यम च पिता ऋषभ इति इदं नाम चका। ये जो जैन मत है ना, धर्म नहीं कह सकते इनको, ये सब मत हैं। धर्म तो एक ही है, सनातन, सत्य सनातन। ये मत है, जैन मत है, बौद्ध मत है, सिखवी मत है, इस्लामी मत है। जैन मत के आदि प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर यदि कहा जाता है तो भगवान ऋषभदेव को कहा जाता है। गुजरात में आप देखिए, पालिताना में बहुत विशाल मूर्ति पहाड़ पर बनी हुई है ऋषभदेव भगवान की। जैन मत का जहाँ पालिताना जैनियों का वृंदावन है। बोलो राधे राधे। मैं गया हूँ, बहुत ही सुंदर वहाँ पर। और फिर इसके बाद में आते हैं ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए थे। इनमें सबसे बड़े भरत हुए, जिस भरत के कारण हमारे देश का नाम, 2 भरतों के कारण, एक तो भरत शकुंतला दुष्यंत के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट हुए थे भरत, एक तो वो, और एक ये ऋषभदेव के पुत्र भरत हुए। इन 2 भरतों के कारण हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अन्यथा पौराणिक काल में हमारे देश का नाम क्या था? क्या था पौराणिक काल में? पता है किसी को? पता है क्या नाम था? अजनाव वर्ष था। बोलो राधे राधे। हमारे देश का नाम अजनाव वर्ष था पहले। इसी से अब भारतवर्ष पड़ा। भरत अपने यशस्वी प्रतापी राजा हुए थे। भरतस्तु महाभागवतो यदा वनकलकले पारणाय संस्कृति तस्तन शासन पर पंच जन्म विश्व रूप दोहितर मुपये में। लेकिन देखिए भगवान की लीला क्या होती है। भरत जी ने जो है कुछ समय राजपाट भोगा, फिर अपना पुत्रों को राज्य देकर के गंडकी के किनारे भगवत आराधना करने के लिए भरत जी चले जाते हैं। लेकिन उन भरत जी को पत्नी से प्रेम नहीं हुआ, राजपाट से प्रेम नहीं हुआ, उनमें आसक्ति नहीं हुई, बच्चों में आसक्ति नहीं हुई। और आसक्ति हुई तो किस में हुई? एक मृग के छूने में हुई। पता नहीं भगवान कहां पर हमारी साधना, पूरे जीवन की साधना एक क्षण में नष्ट हो जाए। इसीलिए अंतिम क्षण तक साधक को बहुत सावधान रहना पड़ता है इन विकारों से। एक मृग के शावक में भरत की ऐसी आसक्ति, जिससे जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो भगवान का ध्यान छूट गया।
और कहा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इस छोटे से वृक्षावत का क्या होगा। दूसरी देही मृग की मिली। पुरंजनोपाख्यान में है ना, अंतमता से बता, लेकिन मृग योनि में विस्मरण नहीं हुआ था। भरत जी ने भगवान की स्तुति की, गोविंद मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई। भगवान ने कृपा करके उनकी देह छूटी, तीसरा जन्म मनुष्य का मिला, और मनुष्य का भी, उसमें भी ब्राह्मण कुल में वो जन्मे। ब्राह्मण कुल में जन्म के और संयोग से नाम इसमें भी भरत ही पड़ा। लेकिन होता क्या है, कुछ समय के बाद में भरत जी को उनके ही भाइयों ने और जड़ नाम दे करके और घर से निकाल दिया। संसार में भाइयों से प्यारी कोई चीज नहीं, और शत्रुता पे आए तो भाई से जैसा कोई शत्रु भी नहीं है। बदल गया जमाना, लोगों यार ना रहा, और माँ के जाए वीरों में भी प्यार ना रहा। कैसा समय आ गया मेरे भाई। इस धन संपदा के पीछे हम एक भाई दूसरे भाई के रक्त का प्यासा बन जाता है। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। कर जड़ भरत नाम पाया था, यत्र तत्र विचरण करते हुए उन्होंने दुनिया में, मैं आपसे इतना कहता हूँ, विचरण किया। जंगलों में विचरण करते थे, फूल पत्ती खाते थे। देखो बेटा, जितना भी वो आया ना करे, उसको उसमें डाल दिया करो, क्योंकि कल वो व्यर्थ में जल गए थे। तो ऐसा है, लक्ष्मी का ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो ठीक नहीं है। ये साक्षात लक्ष्मी होती है, और ये भी लक्ष्मी हमारी एक एक करके। हमारे प्रधान जी कितने परिश्रम कर रहे हैं। राजेश प्रधान देवियों सुन लो, ये बहुत परिश्रम कर रहे हैं। परिश्रम करने वाले की थोड़ा सा ध्यान रखो। और देखो, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। तुम जितनी भी आती जाओ देवियों, गौ माता के लिए 500 रुपया भी तुम यहाँ यदि दान करोगी ना, तो बात बन जाएगी। और 500 रुपया कुछ नहीं है। आज के युग में पान खा के थूक देता है व्यक्ति, कुछ नहीं है 500 रुपये। छोटे से छोटा आदमी भी 500 रुपये का दान दे सकता है। गौ माता के लिए दान दो। मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ मेरे भाई, कि भरत जी को फिर वहाँ पर एक बार माँ काली पर बलि चढ़ाने के लिए कहा। माँ काली पर बलि चढ़ाने के लिए कहा, तो मैं आपके चरणों में विनती करूँ, माँ काली ने स्वयं मूर्ति को फोड़ करके तो उनसे कहो भैया। तो मूर्ति को फोड़ करके उन दुष्टों का संहार किया। लाला, इस फोन को मैंने पहली बार भी कहा था बेटा, कथा के दौरान पूरा अटेंड रहा करो, पर भैया मैं तो यहाँ किसी से कुछ कहता नहीं, ज़्यादा कहूँ तो फिर उनको बुरा लगे। मैं तो नीति की बात समझाता हूँ, कोई आक्रोश नहीं है मेरे को। तुम समझो कि मुझे कोई क्रोध नहीं है। तुम क्रोध की बात करो कि क्रोध आ जाता है, ऐसा नहीं, क्रोध नहीं है। लेकिन नीति कहीं भी अनैतिक कार्य कहीं दिखाई देता है, तो इस व्यासपीठ का धर्म है, चाहे कोई बुरा माने भला माने, हम कहेंगे जरूर। बुरा मानो, तुम्हारी इच्छा की बात है, भला माने तो हम तो लास्ट के समय, लास्ट वाले दिन सबसे क्षमा मांग के जाते हैं। बोले भैया, मेरे शब्दों से कहीं किसी के हृदय को चोट लगी है तो मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करके जाता हूँ, क्योंकि फिर मिलना हो न हो, पता नहीं ऐसे हम और आप मिले न मिले, क्योंकि हमारा तो सब समझते हैं कि जीवन एक क्षण भंगुर जीवन है। पता नहीं कल खेल में हम हो न हो, पता नहीं। इसीलिए शांत चित्त होकर के कथा सुनो। यहाँ स्वेच्छाचारता का जीवन, अपने मनमौजी जीवन नहीं जीना चाहिए। देखिए कथा चलती है। 7 इनके द्वीप, हमारे द्वीप का नाम क्यों पड़ा? जम्बू नाम होता है जामुन का, जिसकी ऊंचाई 12 लाख किलोमीटर, 1 लाख योजन मान के चलो। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। एक योजन 4 कोस का होता है, और 4 कोस की मील कितनी बनी? 4 × 12
हैं नहीं, 2 मील होती हैं, एक कोस में 2 मील होती है और 3 किलोमीटर होते हैं, तो 12 किलोमीटर 12 मतलब एक योजन में 12 किलोमीटर, 12 लाख उसकी ऊंचाई किलोमीटर, और उस पर हाथी जैसे फल लगते थे। परीक्षित ने एक बात जिज्ञासा की, शुका भगवान से बोले, भगवान द्विजिकुल पतित अजामिल विषयी गणिका नेह लगायो, और पुत्र हित लियो नारायण सो बैकुंठ पठायो। पूरा जीवन इसने गणिका से, वेश्या से प्रीति में बिताया, और बेटे का नाम लेने से इसको वैकुंठ मिल गया। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। शुका भगवान ने कहा, नहीं राजन परीक्षित, इस जन्म में भी अजामिल सदाचारी ब्राह्मण था। इसका सदाचार कैसे नष्ट हुआ ये सुन लो। कि एक बार ये हवन की समिधा अपने पिता के लिए लेने के लिए जंगल में जाता है। समिधा सूखी लकड़ी जो होती है उसको समिधा बोलते हैं। वहां क्या देखा, एक दुष्ट पुरुष दुष्ट स्त्री के साथ में निर्वस्त्र अवस्था में पड़ा था। हवन की समिधा को अजामिल ले आया, लेकिन उस दुष्टा के निर्वस्त्र शरीर का चिंतन अजामिल करने लगा, और वो दुष्टा और कोई नहीं थी, उसी नगर की वेश्या थी। रात्रि का अंधकार होता है और अजामिल जो है वेश्या के कोठे पर पहुंच जाता है, और व्यक्ति जब एक बार गिरता है तो गिरता ही चला जाता है। फिर तो तभी संभलता है जब भगवान स्वयं हाथ पकड़ करके उसे ऊपर उठाते हैं। अजामिल उपाख्यान से 2 शिक्षाएं विशेष तौर से हमको देखने को मिलती है। मेरे भाई, मैं आपके चरणों में विनती करूं, अजामिल उपाख्यान से 2 शिक्षाएं मिलती हैं। कौन सी शिक्षा? एक तो कोई भी दृश्य जो देखने के योग्य नहीं है मत देखो, और दिखाई भी दे जाए तो उसका चिंतन मत करो, क्योंकि बहुत दृश्य ये तुम्हारे, हम सब मोबाइल जो चल रहे हैं ना, ये सब एटम बम है, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का एक बहुत बड़ा एक साधन है। ये मत करे चिंतन, क्या संसार की सुंदरता का चिंतन करें? सुंदर करें तो अपने गोविंद की रूप रस माधुरी का चिंतन करें। मेरे गोविंद क्या कैसी सुंदरता है, मेरी कन्हैया की कैसी सुंदरता है, हैं? कैसी उनकी अलकावली है, कैसी मेरे कन्हैया से सुंदर कोई है? आप कहोगे क्या राम भगवान कम है? राम लला भी मेरी कम नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम को रामचंद्र जी भी कहा है, राजा राम कहा है, रामचंद्र जी भी कहा है, लेकिन राम सुंदर नाम तुमने कभी नहीं सुना होगा। कभी सुना है राम सुंदर नाम? नाम सुना होगा तो श्याम सुंदर ही सुना होगा, क्योंकि सुंदरता का सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो मेरे कन्हैया को मिला हुआ है। बोलो राधे राधे। क्योंकि इससे सुंदर कोई है नहीं। श्याम सुंदर, कैसी उनकी अलकावली है, कैसी उनकी कजरारी भौएं हैं, कैसी उनकी पीताम्बरी डाल करके वो रहते हैं। मैं आपके चरणों में विनती करूं मेरे भाई, ये सब चीज उनको हैं, ये सब चीज हमको हमारे मन और चित्त में शुचिता लाती है, पवित्रता लाती है। पहली बात, चिंतन करें तो भगवान की रूप रस माधुरी का करें। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, कथा में बैठो ना तो चिंतन कथा सुनो। फिर उस समय पे यदि भगवान की रूप का चिंतन में चले जाएंगे तो देखिए फिर एक उपासना दूसरी उपासना में चली जाएगी। भगवान की उपासना की है, नाम लीला रूप धाम, रूप के चिंतन में चले जाएंगे तो मन कथा में नहीं लगेगा। बोलो राधे राधे। भगवान यहाँ विराजमान है, ऊपर बड़ी बढ़िया चित्रपट लगा हुआ है ठाकुर जी का, और यदि सुंदरता की उसमें खो गई ना तो कथा भी तो उसी की चल रही है भाई, ये छूट जाएगी। एक रस इस रूप का दर्शन फिर भी कर लेंगे, लेकिन कथा तो फिर समय पे ही मिलती है ना, मिलती है। मैं ऐसा नहीं, रसिकों को कथा मिलती रहती है, इस शरीर से नहीं तो किसी भी शरीर से कथा तो मिलती रहती है। लेकिन ये चीज जरूरी है, क्योंकि दुचित्त कतहु परितोष न लहि, दो चित्त कभी फल की प्राप्ति नहीं कराते कि आप भगवान की रूप रस माधुरी का भी
दर्शन करते रहें और उसको हृदय में उतारते रहें, चिंतन करते रहें और कथा सुनने, ये संभव नहीं है। दो चित्त कथाओं पर दो चित्त कभी फल की प्राप्ति नहीं कराते, पहली बात। दूसरी बात, अजामिल उपाख्यान की एक सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि भगवान का नाम चाहे भाव से लो या कुभाव से लो, अनक से लो या आलस्य से लो, ये सब प्रकार से भगवान का नाम कल्याण करता है। भाव कुभाव अनक आलस हो और नाम जपत मंगल दिस दस हो, सब प्रकार से कल्याण कर देता है भगवान का नाम। राधे, तो भगवान का नाम लो ना एक बार। मीरा की मोह है राधा के प्यारे, नंद के दुलारे आजा, नंद के दुलारे। मीरा के मोहन राधा के प्यारे, नंद के दुलारे आजा, नंद के दुलारे। नैना हमारे, नंद के दुलारे आजा, नंद के दुलारे। तरसे दीवाने भई नैना हमारे, नंद के दुलारे आजा, नंद के दुलारे। राधा श्री राधा, 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 तुमको पुकारे राधे, तुमको पुकारे राधे, यमुना किनारे, नंद के दुलारे आजा, नंद के दुलारे। मीरा के मोहन राधा के प्यारे, नंद के दुलारे आजा, नंद के दुलारे।
बाहर की धुन लगाओ आंखें बंद करके, और ये अनुभव करके देखना, ऐसा लगेगा कि कन्हैया यही नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। लगा राधा राधा राधा। बहुत ही सुंदर कथा चलती है। यहाँ पर शुका भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, अब प्रेम के साथ में कथा सुनो। आज कथाएं बहुत ही समय हुई तेज गति से चल रहा है ना, मैंने कहा ना समय बहुत द्रुत गति से चलता है, तुरंत ही 3:45 हो गए, बोलो राधे राधे। हाँ, जरा ऐसी देर नहीं लगती है, 3:45 हो गए, बोलो राधे राधे। 4 भी बज जाएंगे, 5 भी बज जाएंगे जरा सी देर में। इसीलिए जल्दी से भगवान के शक्ति संचार से दक्ष ने हर्ष नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उनसे कहा कि तुम ग्रस्त भोगो और जो है संतति बढ़ाओ। लेकिन वो वहाँ जाते हैं समुद्र संगम पर, सिंध नदी के समुद्र संगम पर। वो एक तीर्थ है, आज भी है, वो गुजरात में पड़ता है, नारायण सरोवर नाम का तीर्थ। वहाँ जाते हैं, वहाँ नारद जी से उनकी भेंट हुई। नारद जी ने उनको विरक्ति का उपदेश किया। तस्याम से पांचजन्याम विष्णु मायु ब्रह्मित हर्ष संज्ञान युतम पुत्रान जनपद विभु। अब वो तप में लग गए, कठोर तप में जब देखा कि लग गए मेरे पुत्र दक्ष को पता लगा, तो उन्होंने नारद जी को शाप दिया कि तुम लोकानुलोक में ऐसे ही विचरण करते रहो और 2.5 घड़ी से ज्यादा मत ठहर, कहीं भी न ठहर पाओ। तन्न प्रतन्न यन्नस्त्वं भद्रम चरप्पनो तस्मान् लेते मूढ़ तस्मान् लोकेन त मूढ़ न भवे भद्रमता परम। तुम लोकानुलोक में ऐसे भ्रमण करते रहो और 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं भी न ठहर पाओ। मैं आपके चरणों में विनती करूं, लेकिन नारद बाबा को जो कुछ भी करना होता है वो 2.5 घड़ी में पूरा कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं हमारे नारद बाबा का नाम बदनाम करते हैं। जो कोई इधर उधर की करता है ना, तो उससे क्या कहते हैं, अरे बड़ा नारद है। लेकिन नारद बाबा तो जो कुछ भी करते थे इधर उधर की, वो सच्ची बात, देवताओं की दैत्यों को बात बताते थे तो सच्ची बात बताते, दैत्यों के देवताओं को बताते तो सच्ची बात बताते थे। लेकिन हम जैसे चुगलखोर तो सच्ची की सच्ची अपनी तरफ से भी नमक मिर्च लगा लेते हैं। बोलो राधे राधे। नारद तो अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं, नारद अवतार भी आता है। इसीलिए नारद बाबा का नाम बदनाम मत किया करो, बड़ा नारद है। चुगलखोर आदमी को कहते रहते हैं, हमारे यहाँ ब्रज में भी कहते हैं अरे बड़ा नारद है। मैं नाम मना करता हूँ, नारद बाबा का नाम मत लिया करो भैया। फिर दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याएं उत्पन्न की थी। 10 कन्याएं धर्म को दी, 13 कन्या कश्यप को दी, 27 कन्या चंद्रमा को दी, 2 कन्या भूत को, 2 कन्या अंगरा को, 2 कन्या कृशाश को, और शेष 4 ताखर्य नामधारी एक कश्यप को दिए थे, उनको दी। इन्हीं के वंश की परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। बोलो कृष्ण बलदेव की। बहुत ही सुंदर। परीक्षित ने पूछा, बोले भगवान कस्य हेतु प्रत्यक्ता आचार्य मनः सुरा एकदा चक्षुम भगवत शरणाक्रमम गुरु। परीक्षित ने पूछा, बोले भगवान देवाचार्य बृहस्पति ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं का किस कारण से त्याग किया? कौन सी गलती उन देवताओं से हो गई थी, इंद्र से हो गई थी? कसे हेतु प्रत्यक्ता आचरणत मनोसुरा। उन्होंने कहा एक बार की बात है, गुरुदेव का आगमन हुआ, उनके सम्मान में न तो वो खड़ा हुआ है इंद्र, न उनको प्रणाम किया। सुरापान करके उर्वशी का नृत्य देख रहे थे इंद्र। तो सुरा का नशा तो ऐसा है, ये अनैतिक कार्य करा देता है साहब। और सुरापान करने वाला फिर वो एक थोड़ा बहुत नहीं, हिंदुस्तान की तो बात छोड़ो, विश्व का बादशाह बन जाता है। सुरा मीन्स मदिरा है। कोई राजा जा रहा था
अपने उससे बाजार से उसकी सवारी जो है हाथी पर बैठ करके राजा जा रहा था और उसी राजा का धोबी शराब पान करके मदिरा पान करके उनके सामने आ जाता है। अब उसने सारी मर्यादा को ताक पर रख करके कहा, ए राजा, बताओ, राजा से बोलता है धोबी, ए राजा, इस गधे का मोल क्या है? मतलब उस हाथी से कहता है कि इस गधे का मोल क्या है। राजा दयालु था, नहीं तो जब ही उसको पकड़वा करके फांसी लगवा सकता था, लेकिन राजा ने कहा ये मेरा धोबी है, कल्लू धोबी है, और ये शराब पान पी रखी है, इसने शराब पान कर रखी है, कुछ नहीं कहा। प्रातः वेला में दरबार में अपने हाथी को खड़ा करवा दिया और सेवकों से कहा कि भाई कल्लू धोबी को बुला करके लाओ। कल्लू को उपस्थित किया गया। अब पूछने लगे राजा, कहने लगे भाई कल्लू, बोले जी महाराज। हाथी की तरफ इशारा किया, बता इस गधे का मोल तू क्या देगा? तो कल्लू धोबी ने कहा, बोले महाराज रात का ग्राहक तो रात चला गया, अब तो आपके सामने कल्लू धोबी खड़ा है, मारो या छोड़ो। रात का ग्राहक क्या थी, वो शराब थी। मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ मेरे भाई, मेरी आवाज को जहाँ सुन रहे हो, इन सब चीजों को त्यागन कर दो, ये नष्ट करने वाली चीजें हैं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, वो तो सुबह होते ही उतर जाएगी। खाली हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा भैया आए दिन ये घटना घटित होती है, इंद्रासन खाली नहीं रह सकता, ऐसा है कुछ तो ब्रह्मत्या का प्रायश्चित कर लिया है इंद्र ने मानसरोवर में कमल की डंडी में छिप करके, कुछ तो वहां पर प्रायश्चित कर लिया है और कुछ इंद्र की ब्रह्मत्या का बंटवारा करते हैं। 4 भागों में बांटी गई इंद्र की ब्रह्मत्या। पृथ्वी को दी, वृक्षों को दी, जल को दी और माताओं को। माताओं का जो रजस्व वाला स्वरूप है ये ब्रह्मत्या का स्वरूप है। पृथ्वी पर जो ऊसर जमीन होती है ना, खाकी जमीन सफेद सफेद, ये ब्रह्मत्या का स्वरूप है। जल में जो झाग और काई है ये ब्रह्मत्या का स्वरूप है। वृक्ष पर जो गोंद होता है ये ब्रह्मत्या का स्वरूप है। 4 भागों में व्यक्त करके इसको मुक्त करके इंद्र को इंद्रासन पर बिठाया था। यहाँ पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले भगवान कौन सा, ये कौन था ये वृत्तासुर जो इतनी सुंदर कारणों की स्तुति भगवान की इसने की है जो देवता भी नहीं कर पाते। अहम हरे तव पादे को मूलो दासन, ये कौन था? पूर्व जन्म की इसकी कथा सुनाई है कि ये चित्रकेतु नाम का राजा था। आशीद राजा सार्वभौम हूँ, सूर से वही न पाओ चित्र की तुरक्षा, तो यशासित काम डुमही तस्य भार्या सहस्राणी दशा भवन सांतान कश्यप नपो न लेवे कास संततिम। चित्रकेतु नाम का राजा था। 1000 रानियां थी लेकिन किसी पर संतान नहीं थी। अंगिरा के आशीष से उनको, अंगिरा ऋषि के आशीष से संपत्ति प्राप्त हुई। लेकिन एक रानी पर बेटा पैदा हुआ। 999 रानी बिना बेटा की रही। उन्होंने सबने एक मत होकर के क्या किया है, उन्होंने पाले में सोते हुए उस कुमार को विष में, वो दूध में विष मिला करके पिला दिया। मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो वहां सब रुदन करते हैं। राजा भी वियोग के सागर में डूबता है। अंगिरा जी और नारद जी उनको समझाने के लिए आते हैं। राजा कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता,
यहाँ तो व्यक्ति अकेला आया है और अकेला ही जाना है। ये मेला झमेला यही मिला और यहीं रह जाना है। वास्तविकता है कि नहीं बताओ? ये तो यही रहना है, ये विधि का विधान है। आया भी अकेला बंदे और जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला। आया भी अकेला बंदे, साथी मित्र संग के ना होंगे किसी के, नाते ही नादाए सब जीते जी के। साथी मित्र संग के ना होंगे किसी के, नाते ही नादाए सब जीते जी के। झूठा ये जग का भैया प्रेम का झमेला, 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला। आया भी बहुत समझाया अंग्रेजी ने, अंत में उस जीवात्मा का आह्वान करके उससे बात भी करा दी। उसने भी कह दिया कौन किसका बेटा कौन किसका, तो तुरंत ही ऐसा कह करके जीवात्मा खटाक से चली जाती है। राजा चित्रकेतु की आंखें खुल गई। बोले भगवान मैं तो मोहांधकार में भटक रहा था, आपने मेरी आंखें खोल दी, आप मुझे कोई सदुपदेश कीजिए। शंकर शरण भगवान के मंत्र का जाप दिया। उसके प्रतिफल से राजा को क्या मिला? एक विमान मिला। वो विमान कहीं भी जहां इच्छा में आए वह उड़ करके जा सकते थे। उस विमान से, उसी विमान से आज कहां जाते हैं? आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत के ऊपर से चित्रकेतु राजा जा रहा था। उसकी इच्छा हुई क्यों ना मैं भगवान शंकर का दर्शन करता चलूं। विमान को नीचे उतारा है, क्या देखा? भगवान शंकर माँ राजराजेश्वरी माँ पार्वती को अपनी नग्न जंगा पर बैठाई हुई थी। आज चित्रकेतु को जाने क्या हुआ। उन्होंने कहा भगवान इस भरी हुई सभा में आप मातेश्वरी को नग्न जंगा पर बैठाई हुई, ये आपको शोभा नहीं देता। भोलेनाथ तो हंस गए, भोलेनाथ लेकिन ये माँ पार्वती से सहन नहीं हुआ। माँ पार्वती ने कहा कि चित्रकेतु जिस शंकर के मर्म को शनकाद ऋषि नहीं जानते, वो भी उनको उपदेश करने की सामर्थ्य नहीं रखते, तू उनको उपदेश करने चला है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तुझे दैत्य शरीर धारण करना पड़ेगा। ओ चित्रकेतु को भी लगा कि मुझसे गलती हो गई है। तुरंत ही उन्होंने माँ के चरणों में प्रणाम किया है, नाक रगड़ के माँ मुझसे गलती हो गई है। माँ मैं भगवान को भोलेनाथ को ऐसा कहने का अधिकारी नहीं हूँ, मैंने अनधिकृत बातें की हैं। माँ मैं आपके श्राप को तो शीश पर रखता हूँ। माँ मैं शरीर जरूर धारण करूंगा माँ, लेकिन हो सके तो इस अधम चित्रकेतु को क्षमा कर देना। बस इतना सुनना हुआ कि भगवान शंकर ने कहा देखो पार्वती, यही तो भगवत भक्तों का स्वभाव होता है कि तुमसे शापित होकर के भी तुमसे क्षमा याचना की, अपितु प्रतिरोध में क्रोध नहीं किया। वही राजा चित्रकेतु माँ पार्वती के शाप बस वृत्तासुर बना था। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी पूर्व जन्म की भगवत स्मृति विस्मरण नहीं हुई थी कि मैं कौन हूं। और इतनी सुंदर जो स्तुति की ना, अहम हरे तव पादे कमूला दाशान दासो भवितस्म भूयो मनुस्मृता सुखदेर गुणास्ते गणित वाक्कर्म करोति काय ननाथ भ्रष्टम नक्षपारमिष्टम नसारो भौमम नरसाद पत्यम नयोग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा गृह कांक्षे। कहने का अभिप्राय ये उन संस्कारों से पूर्व जन्म के संस्कार इसके भक्ति के थे
इन्हीं संस्कारों से ऐसे सुंदर स्तुति भगवान की कारुणिक स्तुति की थी और राजा परीक्षित की जिज्ञासा का समाधान शुका भगवान ने किया। बोलो कृष्ण बलदेव की जय, राधा रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय। शुका भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, मरुद गणों की उत्पत्ति की कथा का वर्णन, दैत्यों की माँ थी कश्यप जी की पत्नी जो दैत्यों की माँ थी दिति और अदिति के देवता और दिति के दैत्य। नदयति दोम खंडने, जो किसी का खंडन मंडन न करे उसका नाम अदिति, और जो खंडन मंडन करे सादिति। वो वर मांगती है भगवान उनसे, अपने पति देव से कश्यप जी के, कि स्वामी मुझे एक वर दो, कि वर दो यद में ब्रह्मण पुत्र भिन्द्र हरणं व्रणे अमृत्यं मृत्युचित्रा मुझे ऐसा वर दीजिए कि अमृत को प्राप्त और इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। अमृत्यम मृत्युपुत्रा हम ये न में धात कौसतो। कश्यप जी उनकी बात को सुनकर के उन्होंने कहा, देखो कैसी इनकी कैसा इनका स्वभाव है। पूरी नारी जाति पे टिप्पणी कर दी कि शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम वक्षस श्रवणांगतम हृदयम क्षीरोधारवम स्त्री नाम को विशिष्टतम। इनका मुख तो ऐसे जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ चंद्रमा। मुख मुख तो ऐसा है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ चंद्रमा। और वक्षस्थ श्रवणामृतम, बातें इतनी मीठी हैं जैसे अमृत घोल रखा हो। लेकिन हृदयम क्षीरोधारवम, लेकिन हृदय तो इतना तीखा होता है जैसे छुरी की पैनी धार। स्त्री नाम को विदिचितम, स्त्री के चरित्र को कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता साहब। फिर भी उन्होंने पुंसवन नाम का व्रत दिया था। व्रतम पुंसवनम भवता यदुरीरतम। बोली नरसिंह भगवान की, बोली नरसिंह रूप धारण किया था। नरसिंह भगवान की जब भी जय बोलो 3 बार से कम मत बोलो, क्योंकि उनका तेजोमय स्वरूप है। शुका भगवान कहते हैं राजन परीक्षित कि भ्रातरेवं विनीहते हरिणा क्रोडी मूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन् परितापिदृशासुचा बोले ऐसा है जब हरणाक्ष मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इनकी माँ दिति जब विलाप करती है तो अपनी माँ को सांत्वना दिया है हिरण्यकश्यप ने, उपदेश किया है हिरण्यकश्यप ने। अरे माँ तू किसके लिए रोती है? ये संसार तो सब चिड़िया रैन बसेरा है। मैं आपके चरणों में विनती करूं, श्रीमद् भागवत में भी आप पढ़ सकते हैं। हिरण्यकश्यप ने जो उपदेश दिया अपनी माँ को, बहुत ही वैराग्यपूर्ण उपदेश है। तो उपदेशक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो राधे राधे। उपदेशक तो पौराणिक काल में राक्षस भी हुआ करते थे, लेकिन वो दूसरों को तो देते थे, लेकिन स्वयं उस उपदेश पर स्वयं जो है नहीं चलते थे। पर उपदेश कुशल बहुत थे। अब हम जैसे हिरण्यकश्यप इस कलिकाल में उपदेशक तो बहुत हम जैसे बन गए। मैं अपने को ही कहूँगा, किसी दूसरे को नहीं। लेकिन दूसरे से कह रहे हैं कि माया को छोड़ दो और सारी माया मुझे दे दो। बोलो राधे राधे। मैं इस माया का ठेकेदार हूँ। मैं आश्रम चलाऊंगा, मैं वो सेवा प्रकल्प चलाऊंगा, मैं ठेकेदार हूँ। जो दूसरों को उपदेश करते हैं कि छोड़ दो, माया को छोड़ दो, मोह को छोड़ दो,
द्वेष करना छोड़ दो, ईर्ष्या को छोड़ दो। दूसरों से कह रहे हैं लेकिन स्वयं ईर्ष्या में जो जी रहे हैं, स्वयं द्वेष में जी रहे हैं। दूसरे से कह रहे हैं कि आसक्तियों को छोड़ दो और स्वयं आसक्तियों में ग्रसित हैं हम लोग। क्या हम फिर वंदनीय हो सकते हैं? उपदेशक बनना कोई बड़ी बात नहीं। इस व्यासपीठ से लंबी चौड़ी बात मैं भी आपको बहुत सुना सकता हूँ, सुना रहा हूँ। लेकिन क्या उस भक्ति के पद की जो मैं आपसे कहता हूँ मेरे भैया भगवान से प्रेम करो, क्या थोड़ा बहुत मैं भी प्रेम करता हूँ? ये हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है, हम लोगों के लिए विचारणीय प्रश्न है, आप लोगों के लिए नहीं है। आज उपदेशकों की कोई कमी नहीं है, कथावाचकों की कोई कमी नहीं है, कथा प्रवक्ताओं की कोई कमी नहीं है, धर्माचार्यों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अनुकरणीय धर्माचार्यों की कमी है, जो स्वयं उस पथ पर चल करके समाज को दिखाएं कि हाँ ये पथ पे यही मार्ग है, इसी मार्ग पर चलो मेरे भाई। जैसे हमारे महापुरुष हुए उन पर पथ पर चल करके दिखाया था। बोलो राधे राधे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि माँ को संतोष दिला करके स्वयं तपस्या करने के लिए चले जाता है। भ्रातरदेव विनीहित भ्रातरेव विनीहते हरणा कौड़ मूर्तना हरण कस्पू राजन पर तप्त दृशाशुचा। अब वहां पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी ने कहा बता क्या मांगते हो? बोले कि आप मुझसे प्रसन्न हैं ब्रह्मन? बोले हाँ मैं प्रसन्न हूँ कि सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपो योग प्रभाणां यन्नरेष्यति कहर्चित्। मैं मनुष्य से मरूं न पशु से, मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, मैं आकाश में मरूं न पृथ्वी पर मरूं, मैं बाहर मरूं न भीतर मरूं, मैं 12 महीने में किसी भी महीने में न मरूं। इन सब बातों को कहता रहा। मैं रात में मरूं न दिन में मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न आकाश पे मरूं न पृथ्वी पे मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, मनुष्य से मरूं न पशु से, लेकिन एक बात नहीं मांगी कि मैं मरूं ही ना। माँ शारदा पहले उसी मति पे आके बैठ गई थी कि दुष्ट कहीं ऐसा न मांग ले, ब्रह्मा तो भोले वाले ये तथास्तु कह के चले जाएंगे। ब्रह्मा तथास्तु कह करके चले गए। अब तो यहाँ आकर के उसने तुरंत ही घोषणा करा दी हिरण्यकश्यप से कोई भी मेरे राज्य में कोई भी श्री हरि विष्णु का नाम नहीं लेगा। सबको मिटवा दिया, धर्म यज्ञ जप तप सबको मिटवा दिया। ऋषि मुनि साधु ब्राह्मण सबके सब को कष्ट दिया जाने लगा। पृथ्वी पर भार अत्याचार से देवगण पृथ्वी ब्रह्मा सबके सब ब्राह्मण सबके सब दुखी होकर के भगवान के पास जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान की आकाशवाणी होती है, देवताओं ब्राह्मणों साधु सुन लो। यदा देवेषु वेदेषु गौस विप्रेष साधसु धर्मे मयि च विद्वेष सवासु विनश्यति। देखो जब कोई भी प्राणी, आकाशवाणी भगवान की होती है, यदा देवेश वेदेश गोस विप्रेश, कोई भी प्राणी जब देवता से वेद से गाय से ब्राह्मण से साधु से अनावश्यक द्वेष करने लगे तो समझना चाहिए कि धर्मे मई च विद्वेष सवा स्थिति, कुछ ही दिन बाद में उसका पतन मान लो विनाश हो जाता है। ये मेरा भक्त होगा, प्रहलाद इसका पुत्र होगा, वो मेरा भक्त होगा, ये उसका विरोध करेगा तभी मैं इसका उद्धार करूंगा। अब तो बस यही हुआ, सबने संतोष कर लिया। इधर क्या है कि इनका छोटे पुत्र के रूप में प्रहलाद हुए थे। प्रहलाद की कथा तो आप विश्व प्रसिद्ध कथा है मेरे भाई हैं। उनको वो है संडा मत के यहाँ शिक्षा के लिए भेजा, पौरोहित्याय भगवान बताओ काव्य कैलाश रही संडा मत को तो
संडा मर्गो सदो तस्य जत्य राजग्रहांत के। मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ मेरे भाई, संडा मर्ग को जो है उन्होंने, संडा मर्ग को जो है मैं आपसे इतना कहता हूँ, संडा मर्ग की बात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक दिन जब गोदी में बैठा करके कहा कि बेटा तुम विद्यालय जाते हो, कोई पाठ याद किया? प्रहलाद जी से पूछा, बोले हाँ पिताजी। कौन सा पाठ किया? नवदा भक्ति, जो कल थोड़ी सी कपिल देव उपाख्यान में नवदा भक्ति आपका चिंतन थोड़ा सा कराया था। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, श्रवण भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण भक्ति सर्वोपरि है। सुनते चले जाओ। मैं कहता हूँ अपने कानों को सुनने का अभ्यासी बनाए मेरे भाई। भगवत कथामृत और ऐसी कथा जो कानों के माध्यम से हृदय में उतरती चली जाए, कर्णप्रिय कथा। बोले राधे राधे। कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन कर्णप्रिय जो हृदय में उतरती चली जाए, ऐसी कथा सुनते चले जाओ। आप निश्चित रूप से एक न एक दिन भगवान से प्रेम हम अवश्य करने लगेंगे। इसीलिए नवदा भक्ति में श्रवण भक्ति को सर्वोपरि कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। लेकिन या तो विष्णु का नाम लिया तो हिरण्यकश्यप ने कहा, ये कैसा मेरा पुत्र, ले जाओ इसको, मुझे ऐसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। फिर तो कितने मैं आपके चरणों में विनती करूं, कितनी यातनाएं प्रहलाद पर, कितने पहाड़ से गिराया गया, सर्प से घसवाया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, होलिका से जलवाया गया, लेकिन होलिका स्वयं जल गई और प्रहलाद की रक्षा कर गई। आज हम होलिका को क्यों पूजते हैं, जबकि होलिका भी दैत्य वंश से थी। वो तो हिरण्यकश्यप की बहन थी, इस प्रहलाद की बुआ थी। लेकिन जो भक्त की रक्षा में अपने शरीर को भस्म कर दे, वो वंदनीय हो जाता है। होलिका दैत्य वंश से होते भी वंदनीय हो गई। बोलिए होलिका मैया की। अभी होली का त्योहार आ रहा है, बोलो राधे राधे। इसके बाद में जब कोई भी उपाय उनको मृत्यु को प्राप्त नहीं करा सका, तो प्रहलाद को दोबारा से संडा मर्ग ने कहा कि तुम इसको दोबारा से विद्यालय भेजो। अब वहां विद्यालय में फिर प्रहलाद दैत्य वालों को इकट्ठा करके उपदेश करता है, देखो भैया, दैत्य बालक जो है ना, चाहे राक्षस का ही बालक क्यों न हो, लेकिन बालक भगवान का स्वरूप क्यों होता है? क्योंकि उसमें विकार प्रवेश नहीं करते। कहते हैं बच्चा भगवान का स्वरूप होता है, उसमें विकार प्रवेश नहीं। उन सबको इकट्ठे करके, और वो बच्चे भी कहते हैं, देख प्रहलाद तेरी बातें बहुत अच्छी लगती, सुना भैया, हमको कुछ सुनाओ ना। बालकों को इकट्ठे करके कहते हैं, देखो भैया, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नेहो दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुववर्तनम। मित्रों, मनुष्य जन्म पाना बड़ा कठिन है, और इसको पाकर के इसका कब अंत हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आगे का भरोसा न करके बचपन से ही भगवत प्राप्ति का साधन करते रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। क्योंकि ये शरीर साधनों का धाम है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है हमको, नहीं। भोग तो हम अन्य योनियों में भी भोग सकते हैं, भोगों को तो पशु भी भोग रहे हैं। हमारे पास में ये प्रज्ञा तत्व है, ये मनुष्य शरीर के पास में इसका सदुपयोग इसी में है कि हम भगवत प्रीति को प्राप्त करें। आगे कहा कि देखो भैया, यथा ही पुरुषस्य विष्णु पादों शरणम यदेव सर्वभूतानां परि आत्मा सुहृद। इस मनुष्य जन्म में भगवान के चरणों की शरण लेना या मिल जाना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी सफलता है। यदि गोविंद की प्रीति मिल जाए, समझ लो कि ये शरीर और ये जन्म, ये मनुष्य जन्म सफल सफल सफल। भगवान की प्रीति को प्राप्त करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। जगत की प्रीति में तो हम रात दिन जी रहे हैं। यदि गोविंद की प्रीति हमारे हृदय में यदि आ जाए,
समझ लो इस संसार में आना, इस मनुष्य शरीर को पाना सफल है। सुखमेंद्रकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद्याथ दुखम जितनतम। इंद्रियों से जो सुख भोगा जाए, ये तो जिस योनि में जाए उस योनि में भोग लेता है मनुष्य। सांसारिक सुख की कामना से कभी भी हमें भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की कथा सुने, आपकी झोली अपने आप भर जाएगी। मैं विश्वास के साथ में ठाकुर जी पर भरोसा करके बैठो मत। संसार के कामों के लिए हम झोली मत फैलावे ठाकुर जी के लिए। बोले आया तो है लेकिन अपनी कामना लेके आता है तो भगवान की दृष्टि में हम गिर जाते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, यदि कामना करो तो उनसे ये कहना, गोविंद बहुत समय बीत गया, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, सुमिरन कर ले मेरे मना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए भजन बिना रे, सुमिरन कर ले मना रे, बीत गए भजन बिना रे, बीत गए बाला पर तेने खेल गमायो, बाला पर तेने खेल गमायो, जब जवान भयो, जब जवान भयो, मान बना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए भजन बिना रे, सुमिरन कर ले मेरे मना रे, बीत गए भजन बिना रे, भजन ये कामना करो हे माधव, तेरी यादों के बिना बहुत जीवन का समय निकल गया। जैसे मनु शत्रुपा ने मनु महाराज को ये ग्लानि हुई थी ना, जन्म गयो हरि भजन बिन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। मनु महाराज को ये ग्लानि हुई थी, अरे ये जन्म जो है भगवान के भजन के बिना बीत गया। और बस किसी भी प्रकार से गोविंद तेरा भजन बने ऐसी कृपा कर दे। मुग्धस्य वाले कौमारे क्रीडितो यान्त विस्मृति, जरिया ग्रस्त देह से यात कल्पन से विस्मृति। बचपन में हित अनित का कोई ज्ञान नहीं रहता और अंत की आयु को बुढ़ापा घेर लेता है। जरिया ग्रस्त देह से यात कल्पन से विस्मृति, अंत की आयु को बुढ़ापा घेर लेता है। भाई वर्ष 90 तो कोई दे दे तो खब्बे। बताओ क्या भजन कर लोगे? कानों से सुनाई नहीं देगा, आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे, घुटनों काम नहीं करेंगे, कोई साधन बनता है? बीच की आयु रहती है जिसको प्रौढ़ावस्था कहें, लेकिन इसमें कामना इतनी है। दुरापूरेण कामेन मोहिं च बलीयसा शेषम ग्रह प्रमत्त से आते हैं। कभी न पूरी होने वाली कामनाएं हमारे
ऐसे पीछा करती रहती है कि अब कि मुझे बेटे का ब्याह करना है, अब कि बेटी की शादी करनी है, अब कि मुझे ये महल बनवाना है, अब कि मुझे ये फलानी गाड़ी चेंज करनी है। साल भर में एक गाड़ी चेंज कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इन कामनाओं का दुरापूर्ण कामेन मोहिन चबलीसा, शेषम ग्रह कामनाओं की पूर्ति में जीव इतना उलझ जाता है कि कर्तव्य अकर्तव्य का कोई ज्ञान भी नहीं रहता, और बची कुची आई भी ऐसे ही चली जाती है। उमरिया ऐसे ही बीत गई, आए थे हरे भजन करने को परिषद भूल गई, उमरिया ऐसे ही बीत गई। बोलो राधे राधे। मैं आपके चरणों में विनती करूं मेरे भैया, ये सत्संग आपको ज्ञान कराता है, सत्संग हम सबको ध्यान कराता है। क्यों कहाँ भाग रहे हैं मेरे प्राणी, जीवन की इस आपाधापी में कुछ ठहर जरा, कुछ ठहर जरा, विश्राम ले। और विश्राम तुझे कहाँ मिलता है, मन तो ये मिले विश्राम कहाँ, वृषभान किशोरी के पायन में। विश्राम यदि प्राप्त करना है तो राधा रानी के चरणों में मिल सकता है, और कहीं नहीं मिल सकता। खैर यहाँ पर बहुत कुछ बातें हैं, लंबा ये वेदांत की चर्चा है, लेकिन होता क्या है कि वहाँ वेदांत की चर्चा में ये फिर अंत में वहाँ पर हिरण्यकश्यप ने कहा, बहुत सूक्ष्म में इस संवाद को लेते हैं, संडामर्क से कहा कि इसकी बुद्धि में परिवर्तन आया कि नहीं। प्रहलाद की बोले महाराज ये मेरी बुद्धि को बदलने में लगा है। अच्छा लाओ तो उसको बुला करके लाओ। तुरंत ही मैं आपके चरणों में विनती करूं, तब तो लोहे के खंभे से बनवा दिया था प्रहलाद को, लेकिन ये भक्ति का प्रभाव के तब तो लोहे का खंभा भी चंदन जैसा शीतल हो गया। ये भक्ति का प्रभाव है। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तब तो लोहे का खंभा, हाथ में खड़ग लेकर के बता तेरा भगवान कहाँ है। आज प्रहलाद अपने पिता को पिता का संबोधन नहीं देता है, और वो कहता है राजन न केवलम मे भवतस्य राजन सबई बलम बलना चा परेशान। मेरा भगवान तुम में भी है, मुझ में भी है, सर्वत्र व्याप्त है, तुम में भी है, मुझ में भी है, खड़ग में भी और खंभे में भी है। बोले खंभे में भी है? बोले हाँ, देखता हूँ खंभे में तेरा भगवान है कि नहीं। यदि खंभे में तेरा भगवान मुझे दिखाई नहीं दिया तो इसी खड़ग से मैं तेरा वध कर दूंगा। तुरंत ही आगे बढ़ते हैं, हिरण्यकश्यप आगे बढ़ते हैं तो भगवान से टेर लगाई है प्रहलाद ने। बोले भगवान मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है, मैं पिता के हाथ से मेरी मृत्यु यदि होती है तो इसमें भी मेरी सदगति है, मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है। लेकिन माधव के गोविंद, इन भक्तों के आगे आने वाली संतति के विश्वास के लिए आप इस लौह धातु में से, इस खंभे में से जरूर प्रकट हो जाना। मैं मानता हूं गोविंद, इस कठोर धातु में से प्रकट होने में आपका शरीर कष्ट पाएगा, लौह धातु में से प्रकट होने में आपके शरीर को पीड़ा होगी, आपका कोमल बदन दुख पाएगा। लेकिन भक्तों के विश्वास के लिए आप प्रकट हो जाना भगवान। तुरंत ही जैसे ही उन्होंने खंभे में मारी है तलवार, और तुरंत ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोली नरसिंह भगवान की, बोली नरसिंह भगवान की, बोली नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की जय 3 बार बोलनी चाहिए। इसके बाद में मैं आपके चरणों में विनती करूं, भगवान ने लेकर के उसको स्मरण करा करती जो भी शर्तें थी सारी चीजें सब स्मरण करा दी कि बाहर है न भीतर है, बीचों बीच द्वार की देहरी पे। और देखिए एक बात बताएं, उन्होंने कहा था कि आकाश पर मरु न पृथ्वी पे अपनी जंगाहों पे लिटा लिया। उन्होंने कहा था कि मैं अस्त्र से मरू न शस्त्र से, नखूनों से ही उनका वध किया था। उन्होंने कहा था कि मैं मनुष्य से मरूं न पशु से, न मनुष्य न पशु। और मैं आपके चरणों में विनती करता हूं कि जैसे ही एकदम से उनका संहार किया है,
हिरण्यकश्यप का एक दो भागों में विभक्त करके और तुरंत जैसे ही उनको एक तरफ में डाल दिया मृत शरीर को, नरसिंह भगवान का तेजोमय स्वरूप इतना हो गया कि उनके नेत्रों से अग्नि धधकने लगी। ब्रह्मादि लोकपालों को चिंता होने लगी। चिंता हुई, तुरंत ही उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि जाओ तुम जाकर के अपने पतिदेव के क्रोध को शांत करो। लेकिन पतिदेव कहते हैं कि हमने अपने वो लक्ष्मी जी कहती है कि मैंने अपने पतिदेव का ऐसा क्रोध कभी नहीं देखा। अब तो बेचारे क्या करें, कोई भी उपाय नहीं देखा। मुझे वो लक्ष्मी जी ने कहा मुझे तो डर लग रहा है, ऐसा स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा प्रहलाद तेरे लिए ही तो भगवान आए हैं। ब्रह्मादय सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वैकतानमतियो वचसाम प्रवाह। तेरे लिए तो भगवान आए, तू ही जाकर के भगवान के क्रोध को शांत कर। वहां जाकर के प्रहलाद ने जब भगवान को प्रणाम किया है, भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। भक्त और भगवान का वो अद्भुत मिलन हुआ था। ये चर्चा बहुत ही, ये कथा मैं आपसे कहता हूँ हृदय को आनंदित करने वाली कथा है। भगवान बार बार कहते हैं प्रहलाद कुछ मांग ले। बोले भगवान आपका दर्शन हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अचानक ही प्रहलाद का मन जो है, प्रहलाद के नेत्र कहाँ चले जाते हैं? अपने मृत पिता के शरीर पर चले जाते हैं। अपने पिता की दुर्दशा को देख करके प्रहलाद के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। प्रहलाद के इन मोह के आंसुओं को देख करके भगवान समझ गए कि इसके हृदय में कोई वेदना है, क्योंकि अभी तक तो इसके मुखाकृति पर प्रसन्नता थी और ये आंसू भी जो थे वो प्रेम के थे। प्रेम के और मोह के आंसुओं में अंतर होता है मेरे भाई। मोह के आंसू तो वो हैं जो संसार के लिए हम निकालते रहते हैं, और प्रेम के आंसू वो हैं जो भगवान की कथामृत में हम दत्त चित्त होकर के जब श्रवण करते हैं तो आंसू निकलते हैं, वो प्रेम के आंसू कहे जाते हैं। मोह के आंसुओं को निकालते निकालते हमारा पूरा जीवन चला गया, लेकिन कभी प्रेम के आंसू निकाले। मुखाकृति को देख करके भगवान ने कहा प्रहलाद क्या बात है पुत्र, तुम्हारे मुख पर ये उदासी सब क्यों आई? बोले भगवान आपने कहा था ना कि कुछ मांग ले। बोले कि हाँ तुझे देने के लिए तो आया हूं पुत्र, तू मांग। प्रहलाद अपने पिता के मृत शरीर को देख करके कहने लगे, बोले भगवान हिरण्यकश्यप कैसे भी थे लेकिन मेरे पिता थे भगवान। पिता पिता होता है, पिता के स्थान को कोई नहीं ले सकता। मैं आपसे विनती करता हूं भगवान, देखो कितनी सुंदर भाव यहाँ आती है कि मेरे पिता को सदगति मिले। ओहो कितनी देखिए ये भावपूर्ण कथा है। अपना स्वजन चाहे कितना ही कोई दुराचारी क्यों न रहा हो, लेकिन भक्त हृदय में उसके प्रति भी संवेदना रहती है। कितने अत्याचार कितने प्रहलाद पर किए, प्रहलाद उन अत्याचारों को भूल गए। उन्होंने कहा कि कैसे भी थे मेरे पिता थे। पिता पिता होता है भगवान, पिता के स्थान को कोई नहीं ले सकता। पिता पिता होता है। अपने स्वजन की मृत्यु पर भक्त हृदय को में वेदना होती है। रावण की मृत्यु में विभीषण को निमित्त बनाया था, लेकिन मैं आपके चरणों में विनती करूं, रावण जब मृत्यु को प्राप्त हुआ था ना तो विभीषण बहुत रोया था, बहुत रोया था। मैंने अन्य ग्रंथों में भी पढ़ा है, रावण की दुर्दशा को देख करके विभीषण बहुत रोया था। उन्होंने कहा भैया जब तुम चलते थे तो ये पृथ्वी डगमगाती थी, और आज मैं क्या देख रहा हूं कि ये बानर तुम्हारे शीशों से कद्दू क्रीड़ा कर गए। रामचरितमानस में
वो आता है, रुदन करत देखी सब नारी और गयो विभीषण मन दुख भारी। विभीषण के हृदय को भी संताप हुआ था। इसी प्रकार से प्रहलाद के हृदय में अपने पिता की मृत्यु को देखने के बाद उसकी दुर्दशा को देख के हृदय में बहुत पीड़ा होती है। बोले भगवान, पिता पिता होता है, पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। मेरे पिता को सदगति मिले भगवान, ये मैं आपसे मांगता हूँ। भगवान ने कहा, धन्य है प्रहलाद तेरी पितृ भक्ति के लिए। जिस पिता ने तेरे ऊपर इतने अत्याचार किए पुत्र, उसके लिए तू सदगति की कामना करता है। लेकिन एक बात सुन लो मेरे लाल, मेरे हाथों से जिसका वध होता है उसे तो सदगति स्वतः ही मिल जाती है। मैं तो तेरे बुलाने पर ही आया था प्रहलाद, पर मुझे लगता है कि तुझे अपने पिता की मृत्यु की पीड़ा है। बोले हाँ भगवान, मुझे मेरे पिता की मृत्यु की पीड़ा है। तो देख प्रहलाद, तेरे पिता की तो सदगति हो चुकी, मेरे हाथों से उसका उद्धार हुआ है। लेकिन हृदय में तेरे में पीड़ा है, तो मैं इस नरसिंह स्वरूप से तुझे ये वचन देकर के जाता हूं कि तेरे वंश में अब मैं किसी का वध नहीं करूंगा। बोली नरसिंह भगवान की जय, बोली नरसिंह भगवान की जय, बोली नरसिंह भगवान की जय। और फिर उसके बाद में नरसिंह भगवान ये चरित्र श्रवण कराया सुखदेव जी महाराज ने। फिर मनमंत्रों की कथा का वर्णन किया जाता है। इसके बाद में कथा चलती है, बहुत ही सुंदर पावन कथा कि गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन चलता है। गजेंद्र मोक्ष की कथा में सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, बहुत ही सुंदर पावन कथा कि एक ऋतुमान नामक उद्यान में त्रिकूट पर्वत की तराई में हाथी रहता था। तम तत्र कश्चिन देव देव नोदितो ग्राहो या बलियाश्चरणो रुखा गृहीत। मैं आपके चरणों में विनती करूं, हाथी वहां, उसमें एक सरोवर भी थी, उसमें उद्यान था त्रिकूट पर्वत की तराई में, और उसमें सरोवर थी। द्वारिका नाथ शरण में तेरी, हम कहते हैं शरण पड़ा तेरी, शरण पड़ा तेरी, ऐसे शरणागति नहीं होती है। शरणागति किसको कहा जाता है? शरणागति उसको कहते हैं जब अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा पिता में भीष्म ने कर ली थी ना, तो सब के सब विचलित हो गए थे पांडव लोग। शरणागति मैं बता रहा हूँ थोड़ा, शरणागति किसको कहते हैं? शरणागति उसको कहते हैं कि पांडव सब विचलित हो गए और भगवान श्याम सुंदर के पांडवों के शिविर में पहुंचे तो महाराज युधिष्ठिर रोने लगे। तो उन्होंने कहा क्या बात है, क्यों? बोले कि देख लेना वासुदेव, अर्जुन के बिना मैं क्या युद्ध कर पाऊंगा, मेरा युद्ध तो कल ही समाप्त हो जाएगा। बोले तुम छोड़ो, रोना धोना छोड़ो। अर्जुन कहाँ है? कि अर्जुन वहां शिविर में, वहां अपने शिविर में कक्ष बने हुए थे अलग से। जाकर के देखा कि अर्जुन तो दुपट्टा ओढ़ करके और खर्राटे भर के सो रहा है अर्जुन को। उन्होंने कहा यार बड़ा विचित्र व्यक्ति है ये तो। भगवान श्याम सुंदर ने दुपट्टा खींचा, अर्जुन को जगाया। अर्जुन, बोले आओ भगवान, आओ आओ केशव, आओ आओ आओ, बैठो ना बैठो। अरे तुम सो रहे हो? बोले हाँ, बड़ी गाढ़ निद्रा आ गई थी। बोले तुमने पिता में भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुनी? बोले हाँ भगवान, बहुत अच्छी तरह से। तो तुम पिता में भीष्म की प्रतिज्ञा का मायना नहीं समझते हो अर्जुन? बोले भगवान, बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। क्या है उनका मायना? कि कल मेरी मृत्यु होगी निश्चित। कहा तू बड़ा विचित्र व्यक्ति है कि अपनी मृत्यु को कल जान करके भी तुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। बोले भगवान, बिल्कुल चिंता नहीं है, नाम लेस मात्र को भी चिंता नहीं है, और बड़ी गाढ़ निद्रा आ रही थी। तो भाई अर्जुन तुझे क्यों चिंता नहीं? भगवान श्याम सुंदर ने कहा। बोले श्याम सुंदर, जिसकी चिंता में त्रिलोकी का नाथ योगीश्वर कृष्ण मारा मेरा फिर रहा है, मुझ सोते को जगा रहा है, जो चिंता त्रिलोकी का नाथ मेरी कर रहा है, तो मैं चिंता करूं?
क्योंकि उसने तो गीता का उपदेश समझ लिया था। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मां। ये तू छोड़, मेरे ऊपर छोड़ दे। तो सब कुछ उन्होंने तो छोड़ दिया था। ये शरणागति है। और द्रौपदी के भगवान ने पुकारा था कि मेरी लाज जा रही है, मैं शरण पर, तब तक भगवान नहीं आए। लेकिन द्रौपदी के पास जब अंतिम वस्त्र रह गया था, मैंने पढ़ा है, बिल्कुल अंतिम वस्त्र रह गया था द्रौपदी के पास, उन्होंने तुरंत अपने संबोधन का पुनरावलोकन किया द्रौपदी ने कि मैं क्या पुकार रही हूँ। तुरंत अपनी गलती का भान हो गया। अरे द्रौपदी तो गलत पुकार रही है कि मेरी लाज जा रही है, तभी तो मेरे श्याम सुंदर नहीं आए। फिर एकदम से संबोधन को बदल करके कहा, कन्हैया अब मेरी लाज नहीं, तेरी लाज जा रही है। ये संसार तो जानता है कि द्रौपदी तो कृष्ण पर अवलंबित है। आज यदि मैं निर्वस्त्र हो गई कन्हैया, तो संसार कहेगा, तो तुमको कहेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जाएगी लाज तुम्हारी, मुरारी मेरा कहा बिगड़ेगा। जब इस भाव से श्याम सुंदर को पुकारा था, मैं कहता हूँ भगवान आते हैं। आज भी मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ मेरे भैया, यदि इस भाव के पूर्ण शरणागति के साथ है गोविंद मेरा कुछ नहीं तेरा है, तो भगवान पग पग पर इस कलियुगी जीव की भी रक्षा करते हैं और सहायता करते हैं। लेकिन ये विश्वास दृढ़ में होना चाहिए, हृदय में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उस विश्वास के बिना ये सब बातें बनती नहीं है मेरे भाई। फिर तो आपको पता है कि किस प्रकार से द्रौपदी की सहायता की थी। खिंच न सका चीर दूसरा संहारा, मैं समझी थी भगवान इशारा तुम्हारा कि साड़ी के हर तार में तुम छिपे हो, इसी से ये साड़ी बढ़ी जा रही है। फिर तो तुमने देखा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। मैं आपके चरणों में विनती करूं, कब पुकारा था गजेंद्र ने, जो हरि सुन रही जल ऊपर तब हरि नाम। 1 महीने तक नहीं पुकारा, जो हरि सुन, बताओ बताने वाला भी क्या करे, बचाने वाला भी, लेकिन पुकारा था बस कमल का पुष्प लेकर के उनके चरणों में अर्पण करने के लिए। इतनी सुंदर स्तुति गजेंद्र मुक्त की स्तुति का श्रीमद् भागवत में बहुत सम्मान है। एवं दिवसतो समाधाय मनोहृदय जजाप्य परम जाप्यम प्राग जन्म शिक्षितम ओम नमो भगवते तस्मै यति चर्चिदात्म पुरुषा याद बीजाय पुरुषा। बस इस प्रकार से जब पुकारा तो भगवान, मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ कि भगवान ने आकर के गज और ग्राह का फंद छुड़ाया था। गज और ग्राह के फंद में मैं आपके चरणों में विनती करूँ, ये गजेंद्र कौन था? हुहु नाम, ये ग्राह कौन था? हुहु नाम का गंधर्व था। एक देवता के शाप से उसकी यह गति हुई थी। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित आज भगवान का दर्शन और स्पर्श पाकर के शाप से मुक्त हो गया। ये हाथी भी कौन था? ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। ये राज छोड़ करके मलय पर्वत पर भगवत आराधना करने के लिए जाता है। और भगवत आराधना करने में मैं आपसे एक बात कहूँगा, भगवत आराधना करने में यहाँ अगस्त्य ऋषि आए थे, उन्होंने कहा तू परोपकार से निवृत्ति पाकर के चुपचाप बिना गुरु की मनमानी करवाए तो तेरी हाथी जैसी बुद्धि आता है, हाथी हो जा। लेकिन आज भगवान का दर्शन और स्पर्श पाकर के वो शाप से मुक्त हो जाता है। भगवान की कथाएं मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ मेरे भाई। भगवान की कथाएं भगवान से रिश्ता जोड़ना सिखाती हैं। नाते लेह राम के जाने सुहृद सुसेव्य जहानों, अंजन कहा आंख जे फूटत बहुत कहो कहा लो। भगवान की कथाएं हमको इस बात के लिए प्रेरित करती हैं, रे मूढ़ प्राणी जो हम इस संसार में ग्रसित है ना, बेटा बेटी नाती पोते कुटुंब कबीला, ये सब खेला मेला यही मिला यही छुप जाना है। मैं आपसे इतना कहता हूँ कि भगवान का सच्चा नाता तो परमात्मा का है, और ये नाता, उस नाते में प्रगाढ़ता आनी चाहिए, और उससे नाता आज भी कोई जोड़ लेता है। भगवान मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ, कोई भी नाता जोड़ लेता है, भगवान आज भी नाता निभाते हैं। मैं प्रत्येक कथा में उस माँ का जरूर उदाहरण देता हूँ जो एक माँ कलकत्ता से और श्री धाम वृंदावन आई थी,
और आकर के उसने कन्हैया से नाता जोड़ा था। मैं आप मानो न मानो, कन्हैया उनके आंगन में आकर के खेलते थे। लेकिन एक दिन की बात क्या हो जाती है, एक दिन की बात ये होती है कि सूर्य अस्ताचल को जा रहा था और कन्हैया आते हैं। गोधूली जब बेला होती है ना तो कन्हैया आए आकर के, मैया यशोदा मैया खोल के वरिया लालो आयो गाय चराए। लेकिन मैया उस समय पर कुछ दलिया चला रही थी। मैं प्रत्येक कथा में तुमको यहाँ भी पिछले वर्ष सुना के गया हूँ, चौरस के हर साल में कहते हैं भगवान कैसे नाता निभाते, उनके आंगन में आके खेलते थे। अब होता क्या है कि वो दलिया चला रही थी अंगीठी पे, उन्होंने कहा कन्हैया कुंडी खुली हुई है बेटा, आ जाओ ना अंदर। बोली मैया मैं आऊं कैसे मैया, ये म्याऊं का बच्चा जो है ना मुझे आने नहीं दे मैया। म्याऊं का बच्चा क्या, बिल्ली का बच्चा। मैया दलिया चलाते चलाते उसके चित्त में एक विक्षेप आ गया कि त्रिलोकी का नाथ है और इसे म्याऊं के बच्चे से डर लगता है। कहाँ तो वो माँ यशोदा माँ जैसा प्रेम कन्हैया को करती थी। यशोदा माँ कभी भी अपने कन्हैया को भगवान नहीं मानती थी। श्रीमद् भागवत में आएगी ये बात परसों की कथा में। रियाचोपनिषदस्य सांख्य योगस्य सात्वतई उपगीयमान माहित्यम हरिम सामान्य तात्पर्यम। जिनका वेद उपनिषद पार नहीं पाते उनको माँ यशोदा अपना पुत्र मानती थी। ऐसा सौभाग्य माँ यशोदा का था। मैं आपके चरणों में विनती करूं, अब चित्त में जैसे ही विक्षेप आया भगवान उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। भगवान छोड़ करके चले गए। अब मैया ने तुरंत ही वहां अंगीठी में अपनी वो जो दलिया रखा था उसको उठा करके रखा तो देखा कन्हैया को आवाज लगाई कन्हैया कन्हैया कन्हैया, लेकिन कन्हैया तो सदैव के लिए जा चुके थे। अब आपके चरणों में विनती करूं, अब माँ वो कितना प्रेम करती थी। माँ को बड़ा पछतावा हुआ कि आज मेरे श्याम मैं आपसे दूर न रहूं। मेरे श्याम आप मेरे से दूर न रहना। मेरे श्याम आप अपनी कृपा घर पर, बच्चों पर, कारोबार पर सदा बनाए रखना। जय श्री श्याम। श्रीमन लाल बोले जी एक बार मंच पर आए। श्री लाला जीवनलाल गोयल जी एक बार मंच पर आए और श्री स्वामी जी से
गौशाला को अपने नेक कमाई से गौ माता के लिए 31,000 रुपए दान करते हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम उनको संरक्षक के पद पर निवेदन करते हैं कि वो संरक्षक का पद संभालें। उनकी देख रेख में हम आगे कार्य करते रहेंगे। उनका हाथ सदा इस गौशाला पर बना रहे। रामेश्वर दत्त भारद्वाज जी वो आए और स्वामी जी से ₹5100 का दान करते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रगट सिंह जी बलौलपुर से गौ माता के लिए, सरदार प्रगट सिंह जी गौ माता के लिए ₹3100 का दान करते हैं। उनका स्वागत। सिंह से जी ₹5100 गौ माता के लिए दान करते हैं। उनका स्वागत। कंप्यूटर निश्चय गौ माता के लिए ₹11,000 का दान करते हैं। उनका स्वागत।